ऑपरेशन सिंदूर हो गया, भारतीय सेना ने अपना बदला ले लिया, किस सूचना देखा? बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे सेना पे गौरव भी है, उनके पराक्रम पे दे रहे हैं, लेकिन दुरुस्त है। मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि देश के जो हमारे वीर सेना थे उन्होंने अटैक किया, क्योंकि हिंदुस्तान का सिंदूर उजड़ा था। और ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत ही बड़ी बात है उन बहनों के लिए जिनके आंख से आंसू गिरे, जिनकी मांग उजड़ी। और निश्चित रूप से ये जो हुआ है हमारे भारतीय सेना की तरफ से, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और निश्चित रूप से मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहूंगी कि अभी भी टाइम है, तुम लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम आंख दिखाओगे तो हिंदुस्तान है, यहाँ की सेना तुम्हें चीर देगी। और हमें फक्र है कि हिंदुस्तान में ऐसे वीर सेना हैं जिन्होंने उन बहनों के सुहाग का बदला लिया है। और 14 दिन बाद ही सही, लेकिन 9 जगहों पे हमला करके 90 आतंकियों को गिराना, यानी खून का बदला खून से लिया गया है। अप्रैल वह दिन, वह मंगलवार का दिन, जब पहलगांव में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की हत्या की थी। दावा किया जाता है कि उनका धर्म पूछा गया था, उनके कपड़े उतारे गए थे और उसके बाद उनकी हत्या की गई। यह खबर सामने आने के साथ ही पूरे भारत में हर भारतीय का खून उबल रहा था। केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे कि इस खून का बदला कब लिया जाएगा, कब हमारे जो पर्यटकों की हत्या हुई, उनकी शहादत हुई, इसका बदला लिया जाएगा। कटघरे में मोदी सरकार थी और भारतीय सेना से भी कहीं न कहीं यह सवाल पूछा जा रहा था। आज 14 दिनों के बाद भारतीय सेना ने वह बदला ले लिया है। कल की रात भारतीय सेना ने 25 मिनट के सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए लश्कर-ए तैयबा और दूसरे जो आतंकी संगठन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और यह खबर सामने आने के साथ ही हर भारतीय का सीना चौड़ा है। हर भारतीय अपने सेना के इस एक्शन पर खुशी जाहिर कर रहा है। यानी भारतीय सेना ने उसके दर्द को, जो उनके सीने में एक आग सुलग रही थी, उसका बदला ले लिया है। आइए आपको हम सुनवाते हैं इस घटना पर, इस ऑपरेशन सिंदूर पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया और आमजनों की राय। देखिए, 22 तारीख को जो पहलगाम में हमारे पर्यटकों का जो हत्या हुआ, वो दुखद घटना थी और उसमें देश सारा आक्रोशित था। और कांग्रेस पार्टी का एक निर्णय है कि पाकिस्तान से आर पार का लड़ाई होना चाहिए और इसके साथ हम सरकार के साथ खड़े हैं। किसी भी सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। और आज उस कार्रवाई के तहत जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ वो अच्छा हुआ। और अगर इसमें पाकिस्तान रिएक्ट करती है तो हमारे सेना को भी आगे बढ़ना चाहिए और लड़ाई जो होगा उसको हम लोग पूरा देश लड़ती है इस लड़ाई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरा देश के जनता इसके लिए लड़ेगी। और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ पूरा कांग्रेस मजबूती से खड़ा है। हम भारत की सेना के ऊपर हमें गर्व है। भारत की सेना का जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, स्वाभाविक तौर पे वो 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और हम यही कह सकते हैं कि भारत की सेना को जय हिंद, जय भारत। आप किसी तरह आतंकवाद का कमर तोड़ो, देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है, आपके शौर्य, आपके पराक्रम को देख रही है और आप इसी तरह आगे बढ़ो और पूरी तरह नष्ट नाबूद कर दो आतंकवाद को।
कल भारत ने, ये भारतीय सेना ने पाकिस्तान के में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ये 25 मिनट का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए उनके कलेजा को थर्राने वाला है, और इससे पाकिस्तान अब भी सबक नहीं सीखेगा। तो बुद्ध की धरती में युद्ध तो चाहते नहीं, लेकिन अब युद्ध होना लगता है जरूरी हो जाएगा। आतंकवादियों को पनाह देना पाकिस्तानी को फितरत रही है, और पाकिस्तान को इसे बाज आना चाहिए। 9 ठिकानों पे सर्जिकल स्ट्राइक जब कर दिया गया है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाफिज हो, चाहे जैश मोहम्मद या लश्कर, ये जितने भी आतंकवादी संगठन थे वे भी थर्राने लगे हैं, और वे अभी माए बाप चिल्लाने लगे हैं। पाकिस्तान को अभी सबक सीखनी ही चाहिए, और नहीं सीखेगी तो ये भारतीय सेना और मोदी सरकार उन्हें सिखाने के लिए तत्पर है। भारतीय सेना ने पहलगाम की घटना का बदला ले लिया है, 9 ठिकानों पर कार्रवाई। नहीं, बड़ी अच्छा प्रयास है। हम लोग इसकी उम्मीद भी थी। हम लोग तो पहले से ही कांग्रेस ने बड़ी साफ कह दिया था कि हम हर इलेक्शन में आपके साथ हैं, आप फ्री होके काम करिए, पूरा पार्टी आपके साथ है। इवन पार्टी नहीं, पूरे विपक्ष भी लोग ने उन सपोर्ट करने की बात कही थी। हम लोग स्ट्राइक किया गया, अच्छा है जो 9 जगह पर अटैक हुए, और विशेषकर ये हमारा कमिटमेंट भी रहा है कि हम उग्रवादी को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए उन्होंने जहां जहां उग्रवादियों का शेल्टर था वहां टारगेट किया है, और हमको लगता है कि अच्छा प्रयास है, और हमको लगता है कि देश में एक अच्छा मैसेज गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर हो गया, किस रूप में देखते हैं इसको? पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने को चुन चुनकर ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो हमारी सेना एक एक आतंकवादी को और उनके आकाओं को पकड़कर उनके घर में मारेगी, और पाकिस्तान के हर चीज के लिए जवाब देने के लिए सेना तैयार है। पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसके जमीन से नामो निशान मिट जाएंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।